तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 10th का पहला अध्याय चैप्टर नंबर 3 ऊष्मा और ताप। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं समझा दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको कहा गया है कि रायपुर में एक दिन किसी दिन जो तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और 5 दिन के बाद आपको कहा गया कि अब वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे आप क्या समझेंगे कि जो रायपुर है वो गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है? तो दिमाग में आएगा कि हाँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे गर्मी आ रही है, तो यानी ऊष्मा जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तापमान के बढ़ने या घटने से ऊष्मा को प्रभाव होता है, या ये कहें कि ऊष्मा बढ़ने या घटने से तापमान बढ़ता है या घटता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मा क्या होता है। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जो केवल तापमान अंतराल के कारण स्थानांतरण होता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे समझते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए कि एक रॉड है, और यहाँ पे हमने उसको ऊष्मा दिया, हीट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले तो जब हमने हीट नहीं दिया था, ऊष्मा नहीं दिया था, तब दोनों का जो तापमान था वो सेम था, जो वातावरण का तापमान था। लेकिन जैसे ही हमने उसको ऊष्मा दिया तो इस साइड का, इस तरफ का जो तापमान है वो बढ़ने लग गया। ठीक है, लेकिन इस तरफ का तापमान क्या हो गया, वो तो वैसे ही रहेगा, वो तो जितना पहले था उतना ही है, क्योंकि हम यहाँ पे ऊष्मा दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे अपने तापमान दिया, तापमान बढ़ाया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, तापमान का अंतराल हो गया, तापमान का गैप हो गया। मतलब ये तापमान बहुत ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया। तो तापमान बढ़ने और घटने, इन दोनों का जब तापमान अंतराल हुआ, तब क्या होगा, जो ऊष्मा है वो इस साइड से इस साइड, इस तरफ से इस तरफ स्थानांतरण करेगी। और ऊष्मा हमेशा ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर स्थानांतरण करती है, ट्रैवल करती है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। एक चाय है, ठीक है, चाय का प्याली है, इसमें चाय है और उससे धुआं निकल रहा है, गर्म चाय। ठीक है, तो धुआं क्यों निकलता है, क्योंकि चाय का जो तापमान है वो वातावरण के तापमान से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। इसके कारण क्या होता है कि जो चाय का जो ऊष्मा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा तापमान से कम तापमान की ओर जा रहा है। ठीक है, और एक ऐसा टाइम आएगा जब चाय का तापमान जो है वो वातावरण के तापमान के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप इसमें हाथ डालोगे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि ये इसमें तापमान कितना है, वो बिल्कुल वातावरण के तापमान के बराबर हो जाएगा। तो ऊष्मा निकलती रहेगी, तब तक निकलेगी जब तक वातावरण का तापमान और इस चाय का तापमान समान नहीं हो जाता। तो इस तरह से हम सब देख सकते हैं कि इस तापमान अंतराल के कारण स्थानांतरण हो रहा है ऊष्मा का, एक जगह से दूसरी जगह। तो इस वाले का जो एग्ज़ाम्पल दिया, उसका आप एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं कि जब आप घर में खाना बनाते हैं तो जो पैन होता है, कढ़ाई होता है, तावा बोलते हैं शायद, तो इसमें क्या होता है कि इस साइड पकड़ने के लिए आपको अलग चीज़ से बनाया हुआ होता है। ठीक है, इस तरफ लोहा होता है और इस तरफ अलग चीज़ का हैंडल दिया होता है जिसको आप पकड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ऊष्मा यहाँ दिया जा रहा है, तो अगर वो दोनों सेम मटेरियल का होगा, यानी दोनों लोहा का होगा, तो जो ऊष्मा है वो इधर से इधर जाएगा। ठीक है, और आप इधर पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इतना गर्म हो जाएगा, जिसके कारण हम इसे नीचे उतारना या चढ़ाना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको अलग मटेरियल का बनाया जाता है, अलग चीज़ का बनाया जाता है, और वो ऐसा होता है जो ऊष्मा को आगे बढ़ने नहीं देता। वो हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो ऊष्मा को आगे बढ़ने नहीं देते, ऊष्मा प्रतिरोधक होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका हैंडल अलग बनाया जाता है इसके तवा के जो मटेरियल है उससे। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो कैलोरी होता है।
तो कैलोरी आपने सुना होगा, जैसे खाने में बहुत सारी खाने में कैलोरीज होते हैं, अलग अलग कैलोरी। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम कसरत करते हैं, तो हम कैलोरी को ही घटाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कैलोरी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, जिसको 4.2 लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक कैलोरी का जो मान होता है वो इतने जूल के बराबर होता है। अगर हम एक कैलोरी को समझें कि एक कैलोरी क्या होता है, तो एक कैलोरी को समझने के लिए हम देखते हैं कि 1 ग्राम पानी लेते हैं, ठीक है। 1 ग्राम पानी लिया हमने और उसको हीट दिया, उष्मा दिया। पहले तो इसको नापा कितना डिग्री सेंटीग्रेड था, तो हमने देखा कि हाँ ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लेते हैं, और इसको हीट देना शुरू किया, उसको उष्मा देना शुरू किया। जैसे ये 26 होगा, 26 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 डिग्री बढ़ेगा, तब हम उष्मा देना इसका रोक देंगे और हम देखेंगे कि हमने कितना उष्मा दिया है, इसको कितना एनर्जी, कितना ऊर्जा दिया है। तो हमें पता चलेगा कि वो 1 कैलोरी के बराबर है। तो इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होगी कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। तो 1 ग्राम पानी लिया था, उसको 25 से 26 यानी 1 डिग्री बढ़ाने पे हमने जितना उष्मा दिया वो 1 कैलोरी के बराबर होगा। अब बात करते हैं तापमान। तो तापमान का अर्थ होता है गर्माहट या ठंडक के स्तर को तापमान कहते हैं, या ऊर्जा प्रभाव की दिशा को दर्शाता है। जैसे कि मैंने बात किया कि यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पे तापमान कम है, तो ऊर्जा इस तरफ दिशा करेगी। तो हमें पता चलता है कि हाँ इधर तापमान ज़्यादा है, इधर तापमान कम है, इसीलिए जो ऊर्जा है, जो उष्मा है, वो इस साइड स्थानांतरण कर रही है, ठीक है। और इसको, तापमान को समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि मान लेते हैं आपको 2 पानी दिया है 2 ग्लास में, एक बहुत गर्म है और एक ठंडा है। तो जब आप छुएंगे इन दोनों को, तब आप इसके तापमान के बारे में बता सकेंगे कि हाँ ये गर्म है यानी इसका तापमान ज़्यादा है, ये ठंडा है यानी इसका तापमान कम है इसके मुकाबले। लेकिन वही अगर दोनों गरम गरम आपको पकड़ा दिया जाए और बोला कि अब बताओ इन दोनों का कितना तापमान होगा, तो हम छू के बता नहीं पाएंगे कि हाँ इन दोनों का इतना तापमान है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही गर्म है। तो हमें एग्जैक्ट जो एक उसका मान है वो हमें नहीं पता चलेगा। तो उसको पता करने के लिए ही तापमान में अलग अलग पैमाने बनाए गए हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और भी कई पैमाने होते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, जो कि इसका पैमाना है, केल्विन होता है। और इसका सीजीएस मात्रक भी केल्विन ही होता है, ठीक है। तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। जब हम बुखार में होते हैं, किसी को बुखार होता है, तो हम एक थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं और थर्मामीटर से हम उसको जांच करते हैं कि उसको कितना डिग्री बुखार है। तो डिग्री बुखार है यानी कि उसका तापमान, उसके बॉडी का जो तापमान है वो कितना है, वो हम उस थर्मामीटर से पता करते हैं। तो थर्मामीटर के अंदर क्या होता है? तो पारा होता है, मर्क्यूरी, ठीक है। तो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने पारा थर्मामीटर का आविष्कार किया। तो पारा थर्मामीटर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका आविष्कार किसने किया? तो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, इससे याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट। ऊष्मा, ऊर्जा भी लिख सकते हैं। ऊष्मा हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर दिशा करता है, जैसे कि हमने देखा। फिर हम आगे आते हैं तापमान के पैमाने में। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, एक स्केल होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्लास में, ठीक है। सेंटीमीटर का स्केल होता है, एक होता है इंची टेप होता है, ठीक है। इंची टेप ऐसे पकड़ के हम उसके इंच नापते हैं कि कितना इंच है, हाइट वगैरह नापते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो होता है लंबाई का पैमाना होता है, लंबाई को नापने का अलग अलग तरीका होता है, सेंटीमीटर में, मीटर में, इंच में। उसी तरह से तापमान को भी नापने का अलग अलग पैमाना होता है, सेंटीग्रेड में,
एक होता है फ़ारेनहाइट में और एक होता है केल्विन, ठीक है। और भी कई पैमाने हैं, लेकिन ये 3 जो है वो मुख्य पैमाना है। ये 3 हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में हम बदल सकते हैं एक दूसरे को। तो देखिए, सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड जो होता है, वो पैमाना का आविष्कार किया था एंडरसन सेल्सियस ने, ठीक है। उसको हम डिग्री और कैपिटल सी यानी कि सी से हम नापते हैं, दर्शाते हैं। यदि हमें तापमान सेल्सियस से ज्ञात हो तो हम फ़ारेनहाइट और केल्विन में किस तरह से बदल सकते हैं। तो सेंटीग्रेड में कैसे पता चलेगा, तो अभी मैंने बताया कि जब हम थर्मामीटर से नापते हैं बुखार को या किसी भी चीज़ को, पानी को, तो वो जो दर्शाता है वो होता है सेंटीग्रेड, ठीक है। और उससे हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं और केल्विन में कैसे बदल सकते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड जितना हमें मिला, डिग्री सेंटीग्रेड, उसका ये फॉर्मूला होता है। इस पे डालने पे हम फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड का स्केल हम कैसे निकालते हैं, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड का स्केल होता है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो पानी है वो बर्फ़ बन जाता है, ठीक है, आइस बन जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो पानी है वो बॉयल होने लगता है, खौलने शुरू होता है, बॉयल। तो इस तरह से इसको निकाला गया कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जिस तापमान में बर्फ़ बन जा रहा है वो 0 ले लेंगे, और जिस तापमान में वो खौल रहा है पानी, उसको हम 100 ले लेंगे। लेकिन फ़ारेनहाइट में क्या होता है, अगर हम इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डालें तो फ़ारेनहाइट क्या मिलेगा, देखते हैं। तो फॉर्मूला था डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 5/9 F-32। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 0 5/9 F-32। अब ये 9 डिवाइड में है, ये इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0। अब यहाँ पे ये गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा, 0 से किसी को भी भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि F बराबर कितना होगा, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 32। यानी आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो पानी है वो आइस बनता है, बर्फ़ बनता है, और फ़ारेनहाइट में ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में बर्फ़ बनता है, ठीक है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में बर्फ़ बनता है। वहीं अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में 100 को डालें तो 100, फिर ये 9 इधर आ जाएगा तो इंटू 9, 5 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू F-32। ये 5 से कटेगा आपका 20 बारे में, 9 180, ये 32 इधर आ जाएगा तो F बराबर हो जाएगा 212। तो 212, इसका मतलब पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉयल होता है, खौलता है। वैसे ही हम केल्विन की अगर बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 0 डालेंगे और ये इधर लेके आ जाएंगे तो 0 से ये प्लस हो जाएगा, तो केल्विन में आइस क्या हो जाएगा, तो 273 डिग्री केल्विन में बर्फ़ बनेगा। वही अगर यहाँ 100 डालेंगे तो 100 में ये देखिए ये इधर जुड़ जाएगा, तो 100 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो इसका जो भी मैंने आपको बताया, अगर कोई आपको परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और इसका जो क्वेश्चन होगा, जितना मैंने पढ़ाया, इसका जो सवाल होगा, मैं आपको जल्दी दे दूँगा व्हाट्सएप में, ठीक है। आप उसको करके रखिएगा और उसके बाद कुछ देर के बाद मैं उसका आंसर, जो आंसर है वो डाल दूँगा, तो आप उससे मिला लीजिएगा कि कितना आपने सही किया और कितना आपने गलत किया।